दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के उम्मीदवारों पर लगाई जाएगी मुहर। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। यूपी में 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी के मेगा प्रचार की तैयारी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन से संबोधित करेंगे मोदी। हर सीट पर 27 वर्चुअल रैली का प्लान। बीजेपी का मिशन यूपी। गृह मंत्री अमित शाह भी 23 जनवरी के बाद शुरू करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव के घर पर फूट। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार। लखनऊ कार्यालय पर सार्वजनिक सभा करने के मामले में चुनाव आयोग ने एसपी को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में हुई थी बड़ी सभा। ईसी ने नियमों के पालन के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम राजनाथ सिंह फाइनल करेंगे। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2 सीटों लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर सीट पर पेच फंसा हुआ है। चौथे चरण में यहां 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 8 फरवरी को अखिलेश ममता की वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुछ सीटें छोड़कर 160 सीटों पर हुई चर्चा। गठबंधन को दी जाने वाली सीटें भी तय। यूपी चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी की गठबंधन दलों से भी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी को 17 सीटें और अपना दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती। यूपी के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया है। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहुरन लाल मौर्य को टिकट मिला है। बीजेपी में यूपी की लखनऊ कैंट सीट पर फंसा है पेच। बेटे मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए सांसद पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है रीता बहुगुणा जोशी। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूं। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन के 2 और उम्मीदवार घोषित। आरएलडी ने मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत और सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद का दर्द छलका। टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया। एसपी में बगावत। जलालाबाद से एसपी विधायक शरद वीर सिंह का इस्तीफा। बीजेपी में होंगे शामिल। मौर्य समर्थक को टिकट देने से नाराज है। समाजवादी पार्टी में दागियों को टिकट देने के आरोपों पर अखिलेश यादव का निशाना। बोले बीजेपी वाले करवा रहे हैं हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। हस्तिनापुर से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम के खिलाफ विरोधियों के हमले पर प्रियंका गांधी को आया गुस्सा। बोली संघर्ष करके यहां तक पहुंची हूं। बिकनी में तस्वीर वायरल कर कुछ संगठन सवाल उठा रहे थे। हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। यूपी में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहली लिस्ट में 33 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव से बात नहीं बन पाई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा यूपी से बीजेपी सरकार का जाना 1947 से भी बड़ी आजादी पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी
से जान छुड़ाने का। इस प्रकार की आजादी जो पाकिस्तान का समर्थन करती हो वो भूल जाएं कभी मिलने वाली है और कभी ऐसा नहीं होने देंगे। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने तेज रफ्तार से फटाफट अंदाज में रख देते हैं। अलीगढ़ शहर से एसपी के उम्मीदवार जफर आलम ने भरा पर्चा, भारी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। शामली विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। कहा, बेरोजगारी और किसानों की समस्या होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में सीएम उम्मीदवार बनाया। विरोधियों ने शराब के मुद्दे पर घेरा तो मान बोले, जनता ने 2 बार जिताकर जवाब दे दिया। बच्चा जानता आज तक वो शराब पी रहे हैं। ये बदनाम कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम लोगों की सेवा में पहले भी था, आज भी हूँ और लगा रहूंगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल ने कहा, केजरीवाल ने मजबूरन भगवंत मान को सीएम का चेहरा बनाया। कोई भी आप में जाने को तैयार नहीं। भगवंत सीएम पद के लायक नहीं। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लुधियाना देहात, होशियारपुर समेत 8 जिलों के एसएसपी बदले। फिरोजपुर और भटिंडा के डीसी भी बदले गए। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत खनन के मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी समेत 10 जगहों पर छापा। 6 करोड़ कैश बरामद। छापेमारी जारी। पंजाब में ईडी के छापे पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, किसी के यहां ईडी से रेड करवा देना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि उनके पास छिपाने को है। हम इससे डरने वाले नहीं। रिश्तेदार के घर ईडी के छापे पर सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हम डरने वाले नहीं। तो इनको रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। ड्रग्स केस में आरोपी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत कोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई। मजीठिया ने चन्नी सरकार पर गिरफ्तार करवाने की साजिश का आरोप लगाया। गोवा के लिए टीएमसी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लुइंजिनो फलेरो को फतोरदा से उम्मीदवार बनाया। 3 दिन चली पंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। किसी पार्टी को समर्थन नहीं, किसान खुद करें फैसला। जहां ये चाहें वहां वोटिंग का कर सकते हैं। इनको नफा नुकसान इनको खुद देखना है किसानों को। यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आज से समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभियान। सीएम योगी के दफ्तर ने वायदे आजम कहकर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा, बाप मार डारिस अंधियारे में, बेटवा बना बाप पावर हाउस। नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। सूत्रों के मुताबिक आजम खान जेल में रहकर ही लड़ेंगे रामपुर सीट से चुनाव। बेटे अब्दुल्ला टांडा से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में अब्दुल्ला कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। यूपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज होने पर आज फैसला कर सकती समाजवादी पार्टी। परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट संभव। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होने की उम्मीद। हरक सिंह रावत कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सिर्फ बहू के टिकट पर ही बन सकती है सहमत।
चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महासचिव रणधीर सुरजेवाला, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। गोवा में आज आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का होगा ऐलान। अरविंद केजरीवाल पणजी में करेंगे घोषणा। अमित पालेकर का नाम सीएम रेस में सबसे आगे। चंडीगढ़ में आपका सीएम फेस डिक्लेयर किया है, क्या है जी गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। नीट स्नातक की काउंसलिंग आज से शुरू। एमसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया शेड्यूल। 26 मार्च तक पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से ओबीसी आरक्षण निरस्त करने वाले आदेश में बदलाव करने की अपील की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी पर विवादित बयान वाले वीडियो की जांच शुरू। पीएम को मारने और गाली देने की बात कही थी, विवाद होने पर पलटे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता विश्वबंधु राय ने आला नेताओं को लिखी चिट्ठी। कहा, शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार से हो रहा है नुकसान। कांग्रेस के मंत्री नहीं कर पा रहे हैं जनता का काम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।